नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सीवीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि बोर्ड की तैयारी का समय चल रहा है और बोर्ड से रिलेटेड ही आजकल मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोगों का दायित्व ये है कि आप चैनल पर जाकर सभी वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जामिनेशन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज एक छोटे से टॉपिक पर मगर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेकर आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। तो कहीं मत जाइए, पूरी वीडियो देखिए ध्यान से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पर जो चित्र आपके सामने इस समय प्रकट हो रहा है, वह जो है चित्र फोटोसिंथेसिस का है। किसका है दोस्तों? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? ये तो आपको हमने पिछले कई वीडियो में बात कर ली है, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारा मुद्दा फोटोसिंथेसिस का नहीं है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पीछे बात कर चुके प्रीवियस वीडियो में। जाकर मेरे चैनल पर विजिट करिए, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, आपको सारी कहानी निकल कर सामने आ जाएगी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ हटके है। वो है मुंच की परिकल्पना। किस प्रकार से फूड ट्रांसफर होता है प्लांट्स के प्रत्येक पार्ट्स में, उसको बताने वाले वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक मुंच की परिकल्पना को आज हम लोग सचित्र पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले भोजन को बनाने के बारे में समझ लेते हैं, जो कि शॉर्ट में, लॉन्ग मैंने कहा कि आपको चैनल पर जाकर पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। वो तो चलते हैं, पहले शॉर्ट में देखते हैं। करा कि जब हरे पेड़ पौधे अपने जड़ों द्वारा वाटर यानी जल लेते हैं और जो है इनकी पत्तियां वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये अपना भोजन बनाते हैं, तब इसी प्रक्रिया को हम जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों में अपना क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब जड़ों द्वारा जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण या जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें पेड़ पौधों में निरंतर जो है सुक्रोज बनता रहता है। सुक्रोज यानी उनका भोजन, और यह अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है। फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है। पत्तियां ही सबसे अधिक मात्रा में भोजन बनाने का काम करती हैं। और जब पत्तियां भोजन बना लेती हैं, तो भोजन बनाने के बाद आ जाता है भोजन का स्थानांतरण। जैसा कि ये दूसरा चित्र आप देख पा रहे होंगे, इसमें भोजन का स्थानांतरण है। यहाँ देखिए जल जड़ों द्वारा जो नीले कलर से जो दिखाया गया है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको ये चित्र क्लियर दिखे। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से जो नीले कलर का ये डॉट 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 एरो जो गया हुआ है, ये वाटर का एरो है, यानी जड़ें पानी भेज रही हैं। और फिर उसके बाद यहाँ आपको ग्रीन कलर का जो डॉट एरो जो ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कुछ और नहीं है बल्कि शुगर लिखा है यहाँ पर। शुगर का मतलब होता है कि सुक्रोस या कार्बोहाइड्रेट जो पेड़ पौधे की पत्तियों ने बनाया है। अब पेड़ पौधों की पत्तियों ने जो भोजन बनाया वो जड़ों को क्या कर रही है? भेज रही है। जड़ों को, और कह सकते हैं कि जड़ों को और प्लांट्स के प्रत्येक भागों को जब पेड़ पौधे भोजन तैयार कर लेते हैं, तो एक एक करके क्या करते हैं? पौधे के सभी भागों में भेजते हैं। ठीक है दोस्तों, पर ये कैसे होता है यही हमें समझना है। किस प्रकार से पेड़ पौधों के शरीर में जो है भोजन का ट्रांसफर होता है, एक एक पार्ट्स तक किस प्रकार से भोजन पहुंच जाता है, आज का हमारा ये टॉपिक है।
क्योंकि ये जो नीले कलर का डॉट 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 आपको दिखाई दे रहा है, जल जा रहा है, ये तो फोटोसिंथेसिस में भाग लेगा जल, प्रकाश संश्लेषण में ये जल भाग लेगा। लेकिन जब भोजन बनाएंगी पत्तियां, तो उस भोजन का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन होगा, किस प्रकार से प्रत्येक पार्ट्स में, तने में, टहनियों में और अन्य भागों में, और किस प्रकार से जड़ों तक जो है भोजन का स्थानांतरण होता है, इसी चीज को जो है मुंच महोदय अपने परिकल्पना में समझाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जब पत्तियां अपना भोजन तैयार कर लेती हैं, तो भोजन तैयार करने के पश्चात जो है इन्हें यह भोजन जो है पौधे के प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक भाग, एक एक कोशिका तक पहुंचाना पड़ता है। और वो भोजन के रूप में जो बनाती हैं वो शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट तैयार करती हैं। इस शुगर या कार्बोहाइड्रेट को जो है अधिकतर तैयार करने का ज़्यादा से ज़्यादा कार्य पत्तियां करती हैं। कौन करते दोस्त? पत्तियां। अगर पत्तियों ने शुगर तैयार कर लिया, कार्बोहाइड्रेट या सुक्रोज तैयार कर लिया, या फिर स्टार्च तैयार कर लिया, इसके इतने सारे नाम हैं, तो उसको जो है पादप के विभिन्न पार्ट्स यानी भागों तक क्या करना पड़ेगा? भेजना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। अगर आपने परासरण और विसरण चैप्टर पढ़ा होगा, या परासरण और विसरण छोटे क्लासों में भी है, किशमिश और अंगूर का जल में भिगोने का जो प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको परासरण के बारे में पढ़ाया गया होगा। यही परासरण की क्रिया इसमें क्या होती है? घटित होती है, जिसमें ऑस्मोसिस और जो है टर्गर प्रेशर जैसी चीज़ें काम करती हैं, और वही आपको बताती हैं कि किस प्रकार से पेड़ पौधों के शरीर में जो है भोजन का स्थानांतरण होता है। यहाँ लिखा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, यानी जहाँ पर भोजन बनता है पत्तियों में, वहाँ की सांद्रता बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अधिक होती है। पत्तियां जब भोजन बनाती हैं, तो निरंतर सुक्रोज के निर्माण से वहाँ की सांद्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब सांद्रता ज़्यादा हो जाती है, तो परासरण दाब, या फिर कह सकते हैं कि इस परासरण की प्रक्रिया के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है भोजन का स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है। और ये किसके माध्यम से होता है? ये होता है फ्लोएम के माध्यम से। अगर आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में और अधिक जानना है, तो आप मेरे इसी चैनल पर प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस पर मैंने जाइलम और फ्लोएम के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की है। तो फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है कि स्थानांतरण होता है भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको किस प्रकार से मुंच महोदय ने अपने चित्र के माध्यम से समझाया है, अपने प्रयोगों के माध्यम से समझाया है, जरा उसे समझ लेते हैं। तो आ जाते हैं मुंच के प्रयोग पर। देखिए लिखा है ट्रांसपीरेशन ऑफ फूड मटेरियल, मुंच परिकल्पना, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, ये देखिए लिखा पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। किस प्रकार से पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होगा, ये मुंच महोदय जो है क्या करते हैं? बताते हैं। देखिए इनका जो ये चित्र है बड़ा ही फेमस चित्र है और बहुत ही आसान है। सबसे बड़ी बात ये है, इस चित्र में मुंच महोदय ने क्या किया था, जरा हम उसे समझा दें। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के कांच के बर्तन लिए हैं, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, और दोनों को जो है, हालांकि ये कांच के बर्तन नहीं है, लेकिन कांच के बर्तन की आकृति के हैं। यहाँ पर जो है अर्ध पारेगम में झिल्ली लगी हुई है। जब बिलियन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, और मैंने आप
पीछे कई वीडियो भी अपलोड किया अर्ध पारेगम्य झिल्ली के बारे में। अर्ध पारेगम्य झिल्ली की खासियत ये है कि यह विलायक को तो अंदर आने देती है किंतु विलेय को कभी बाहर जाने, विलयन में से विलेय को कभी या विलयन को बाहर जाने नहीं देती। इसमें कोई आ सकता है, बाहर यहाँ से नहीं जा सकता। ठीक है दोस्त, तो ये जो है अर्ध पारेगम्य झिल्ली के बने जो दो बर्तन हैं, इनमें एक में इन्होंने शर्करा का विलयन भर दिया है। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब अपना भोजन तैयार करते हैं तो एक्चुअली वो शर्करा ही बनाते हैं, इसलिए मुंच महोदय ने यहाँ पर जो शर्करा भर दिया और दूसरे वाले पात्र में केवल इन्होंने जल भर दिया। क्या भर दिया? जल भर दिया। अब परासरण का नियम यह है कि इसमें पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। और एक टी नली से क्या कर दिया? इसे जोड़ दिया। टी नली से इसे जोड़ दिया और स्मॉल टी से यहाँ पे छोटा सा जो है यहाँ स्मॉल टी है जिसके माध्यम से दोनों पात्र एक दूसरे से ज्वाइंट हुए हैं। ठीक है, तो टी नली से जब जोड़ने पर क्या हुआ कि अर्ध पारेगम्य झिल्ली हमने लगाई है, तो यहाँ पर होगा क्या कि जिस विलयन की सांद्रता अधिक होगी वहाँ से जो है पदार्थ निकलकर निरंतर प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पर? जिस विलयन की सांद्रता कम होगी उस विलयन की तरफ। ठीक है, ये चित्र यही दर्शाता है। इस चित्र में जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, पत्तियां निरंतर अपना भोजन तैयार करती हैं और जब पत्तियां भोजन बनाती हैं तो पत्तियों में क्या होता है? पदार्थों की सांद्रता निरंतर शर्करा बनने से पदार्थों की सांद्रता अधिक हो जाती है और जब पदार्थों की सांद्रता अधिक हो जाती है तो पत्तियां क्या करती हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो है पदार्थ को ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। फ्लोएम के माध्यम से ट्रांसफर करना क्या शुरू कर देती है? वहाँ पे फिर जो है टर्गर प्रेशर लगता है, स्फीति दाब लगता है और स्फीति दाब के कारण जो है स्फीति दाब के कारण ऑस्मोसिस प्रेशर उत्पन्न हो जाता है जिसके माध्यम से पदार्थ क्या होता है? स्थानांतरित होकर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना शुरू कर देते हैं। यह मुंच का उपकरण यही बताता है कि यहाँ पर जो हमने सुक्रोज का विलयन भरा है इसकी सांद्रता बहुत अधिक है। अब सांद्रता अधिक है तो यहाँ से पदार्थ उठकर सीधे जो है कम सांद्रता की ओर जाना शुरू कर देते, यानी जल में बहना शुरू कर देते हैं और जल की तरफ प्रवाहित होना शुरू कर देते हैं। और ये तब तक बहते रहते हैं जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रताएं एक दूसरे के समान ना हो जाएं, तब तक बहते रहते हैं। अर्थात पत्तियां निरंतर जो है भोजन बनाती रहती हैं और वह भोजन जो है जड़ों की तरफ जाकर क्या होता है? खपत होता रहता है, समाप्त होता रहता है। तो इसलिए जड़ों की जो सांद्रता है वो निरंतर घटती जाती है और पत्ती की सांद्रता निरंतर बढ़ती जाती है। इससे जो है अधिक सांद्र का जो है पदार्थ यानी बना हुआ भोजन सुक्रोज निरंतर जो है जड़ों की तरफ और अन्य भागों की तरफ प्रवाहित होता रहता है और इसी को कहते हैं जो है ट्रांसलेशन ऑफ फूड मटेरियल, मतलब होता है भोजन का स्थानांतरण। इसमें इस जो है बर्तन में अधिक सांद्रता का पदार्थ रखा गया है और इसमें जो है केवल जल रखा गया है। जल की सांद्रता कम होती है और बनाए गए भोज्य पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है, जिससे क्या होगा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ जाना निरंतर शुरू कर देगा। और यह चित्र आपको दिखाएगा किस प्रकार से पेड़ पौधों के शरीर में भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं जो आज की वीडियो है वो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आई होगी। सारे कंसेप्ट को एक एक करके बहुत ही क्लियरली समझाने का प्रयास किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और अगर चैनल पर पुराने हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर कोई कंसेप्ट ना समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आपको निरंतर बताने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ चलते हैं। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।